Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है वो अजीब बातें करता है. तो इसकी इंग्लिश होगी ही टॉक्स स्ट्रेंज. स्ट्रेंज यानी अजीब. ही टॉक्स स्ट्रेंज. सीधे बैठो, इसकी इंग्लिश होगी सिट अपराइट. सिट अपराइट यानी सीधे बैठो. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ये सब मत बताओ. डोंट टेल मी ऑल दिस. डोंट टेल मी ऑल दिस. मुझे ये सब मत बताओ. क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू रियली मीन इट. डू यू रियली मीन इट. आपका गुस्सा जायज़ है. योर एंगर इज़ जस्टिफाइड. मतलब आप अपने गुस्से को जस्टिफाई कर सकते हो. योर एंगर इज़ जस्टिफाइड. नेक्स्ट सेंटेंस, उसका मजाक मत बनाओ. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक फन ऑफ हिम. मेक फन यानी मजाक बनाना. डोंट मेक फन ऑफ हिम. दीवारों के भी कान होते हैं. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इवन द वॉल्स हैव ईयर्स. इवन द वॉल्स हैव ईयर्स. दीवारों के भी कान होते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, बड़ा चढ़ाकर मत बोलो. जब कोई बड़ा चढ़ाकर बातें करता है तब हम इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट एक्सेजरेट. डोंट एक्सेजरेट. ओके, बड़ा चढ़ाकर मत बोलो. किसी को बुरा मत बोलो. डोंट स्पीक इल टू एनीबडी. ठीक है, स्पीक इल यानी बुरा बोलना. डोंट स्पीक इल टू एनीबडी. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव मेरे रास्ते से हट जाओ. तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मूव आउट ऑफ माई वे. मूव आउट, ठीक है, हट जाओ. मूव आउट ऑफ माई वे. मेरे रास्ते से हट जाओ. गुस्सा थूक दो. थूकना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पिट आउट. ओके, स्पिट आउट द एंगर. गुस्सा थूक दो. कितनी शर्म की बात है. इसकी इंग्लिश होगी व्हाट अ शेम. व्हाट अ शेम. शेम यानी शर्म. व्हाट अ शेम. क्या शर्म की बात है. वो बहुत पतला है. पतला को इंग्लिश में स्किनी कहते हैं. ठीक है, ही इज़ सो स्किनी. ठीक है, पतला की इंग्लिश थिन भी होती है लेकिन स्किनी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. ही इज़ सो स्किनी. गाड़ी से उतर जाओ. गेट ऑफ द कार. मेरा ऐसा मतलब नहीं है. इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट मीन इट. आई डोंट मीन इट. मेरा ये कहने का मतलब नहीं है. ये हुई ना बात. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दैट्स द वे. ओके, दैट इज़ द वे. ये हुई ना बात. ओके, नेक्स्ट, आपको क्या हुआ. इसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट हैपन टू यू. व्हाट हैपन टू यू. आपको क्या हुआ. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. इसका क्या मतलब है. व्हाट डज इट मीन. व्हाट डज इट मीन. इसका क्या मतलब है. नेक्स्ट, कम से कम एक बार तो आओ. कम एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट यानी कम से कम और वंस यानी एक बार. कम एटलीस्ट वंस. मैंने एक बार फिर सोचा. आई थॉट वंस अगेन. वंस अगेन यानी एक बार फिर. आई थॉट वंस अगेन. मैंने एक बार और सोचा. अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. यू यूज़ योर ब्रेन. ब्रेन यानी दिमाग, मस्तिष्क. ओके, यू यूज़ योर ब्रेन. अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरे लिए बड़ी बात है. इट्स अ बिग डील फॉर मी. ठीक है, बिग डील यानी बहुत बड़ी बात है. इट्स अ बिग डील फॉर मी. ओके, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग मच बेटर. मच बेटर यानी बहुत अच्छा, काफ़ी बेहतर. आई एम फीलिंग मच बेटर. मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ. हमारे साथ आओ. इसकी इंग्लिश होती है कम विद अस. ठीक है, विद अस यानी हमारे साथ. कम विद अस.
उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। परवाह करना को इंग्लिश में केयर कहते हैं। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, ही नेवर केयर्ड फॉर मी। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद करना यानी वेस्टिंग टाइम। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। आप होश में तो हैं। इसकी इंग्लिश होती है आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस। तुम यहाँ से चलते बनो। इसकी इंग्लिश होती है यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर, यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर। तुम यहाँ से चलते बनो। मेरी बुराई ढूंढना बंद करो। स्टॉप फाइंडिंग माई एवल, ओके, स्टॉप फाइंडिंग, ढूंढना बंद करो, माई एवल। बातों को घुमाओ मत। इसकी इंग्लिश होती है डोंट प्ले विद वर्ड्स, डोंट प्ले विद वर्ड्स, बातों को घुमाओ मत। मेरी किस्मत ही खराब है, ठीक है। किस्मत को इंग्लिश में हम लक कहते हैं, लक। आई हैव अ बैड लक, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होती है आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कान खोल कर सुनो। इसकी इंग्लिश होती है लिसन केयरफुली, केयरफुली यानी ध्यान लगा कर सुनना, ठीक है। कान खोल कर सुनना, लिसन केयरफुली। उसे इतनी आज़ादी मत दो। आज़ादी को इंग्लिश में हम फ्रीडम कहते हैं। डोंट गिव हिम दिस मच फ्रीडम, डोंट गिव हिम दिस मच फ्रीडम। आप कुछ कहो। इसकी इंग्लिश होगी यू से समथिंग, यू से समथिंग। आप भी कुछ कहिए या फिर आप कुछ कहो, ठीक है। यू से समथिंग। मैं एक बार वहाँ गया था। इसकी इंग्लिश होती है आई हैड बीन देयर वंस, आई हैड बीन देयर वंस, मैं एक बार वहाँ गया था। क्या करें। इसकी इंग्लिश होती है व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ओके, क्या करें। अगर हमें बोलना है आगे क्या या फिर आगे क्या करना है तो इसे हम कहेंगे व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। बेवजह यानी बिना किसी बात के। यू आर अननेसेसरली सिटिंग हेयर, अननेसेसरली यानी अनावश्यक रूप से, बेवजह। यू आर अननेसेसरली सिटिंग हेयर। तुम कितने सुस्त हो तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो डल, यू आर सो डल। मुझ पर विश्वास रखो। इसकी इंग्लिश होती है ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। नज़र ना लगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं टच वुड, टच वुड। वो हकला रहा था। हकलाना को इंग्लिश में कहते हैं स्टैमर। ही वॉज स्टैमरिंग, ही वॉज स्टैमरिंग। कोई नहीं आया। नोबडी केम, नोबडी यानी कोई नहीं, नोबडी केम। आपको शांत रहना होगा। यू नीड टू रिमेन काम, काम यानी शांत। यू नीड टू रिमेन काम, आपको शांत रहना होगा। आप क्या करते हो तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। सच हमेशा कड़वा होता है। सच को हम इंग्लिश में ट्रुथ कहते हैं और कड़वा को हम बिटर। ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। पैर घसीट कर मत चलो। डोंट ड्रैग योर फीट, ड्रैग यानी घसीटना। डोंट ड्रैग योर फीट। ये तो होना ही था। इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, दिस वॉज बाउंड टू हैपन या फिर दिस हैड टू हैपन, ठीक है। दिस वॉज बाउंड टू हैपन और दिस हैड टू हैपन। मुझे घर छोड़ दो। इसकी इंग्लिश होती है ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.